सभी को मेरा नमस्ते। आज दिया की देसी रसोई में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ स्पेशल डिश। और हाँ, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति सभी को। और देखिए, आज मैं आपको एक नई डिश दिखाऊंगी। आज जो कि मकर संक्रांति, तिल का बहुत महत्व होता है ना, तो तिल की एक चीज बताती हूँ। थोड़ी सी आई है, रोक दे। चलो देखते हैं आज क्या बनाती हूँ मैं आपको। लड्डू बिस्कुट बनाने के लिए देखो हमें क्या क्या चाहिए। ये मैंने आटा ले लिया है, जो कि 2 कटोरी आटा है ये। और देखो, बेसन, ये मैदा है, ये सूजी है, ये तिल है, ये मैंने गर्म पानी लिया है। और देखो, ये मैंने गोला कस लिए थे। और हमें चीनी चाहिए और एक रिफाइंड का पैकेट। अब इनको बनाने का मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनाते हैं बिस्कुट। चलो, ये मैंने आटा ले लिया है। अब आटे में हम ये बेसन डाल दूंगी मैं इसमें, मैदा, सूजी। सूजी ज़्यादा नहीं डालनी है, नहीं तो ज़्यादा कुरकुरे कुरकुरे से हो जाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। और ये तिल, जो कि आज संक्रांति वाले दिन तो तिल तो ज़रूर खाते हैं। और हाँ, थोड़ी सी मैं अजवाइन डालूंगी, क्योंकि बच्चे वगैरह खाते रहते हैं, तली चीज़ है तो गैस जल्दी बन जाती है। तो अजवाइन डालने से कभी भी खाओ, ना गैस बनती है ना एसिडिटी होती है। और ये गोला गोला डाल देंगे हम इसमें। अब एक कटोरी मैंने चीनी ली थी, मोटी वाली चीनी है ये। आप गुड़ के भी बना सकते हो, शक्कर के भी बना सकते हो, मैंने चीनी के बनाए हैं ये। चीनी के बहुत अच्छे लगते हैं, अपना अपना स्वाद है, कैसे भी बना सकते हो। और ये रिफाइंड, मैं इसमें इनको पहले मिला लूँगी सबको, और फिर मैं इसमें रिफाइंड डाल दूँगी। रिफाइंड डाल दिया मैंने इसमें। अब इसको, रिफाइंड को इस आटे में अच्छे से मिला लेंगे सारे को। ये देखो, जो हमने सारा सामान डाला था वो भी इसमें मिक्स हो जाएगा और रिफाइंड भी मिक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हमने गुनगुना पानी करा था, उसी में थोड़ी सी चीनी डालकर और फिर हम इस आटे को गूंद लेंगे। देखो, आप चीनी अपने अनुसार रख सकते हो, जिसको कम मीठा खाना है वो कम डाल सकता है, और जिसको ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो ज़्यादा डाल सकता है। आटा इस प्रकार मारना है, क्योंकि ये बाद में और पतला हो जाता है, क्योंकि चीनी रहती है इसमें। देखो, तो आटा आप ध्यान से मारें। आटा मारने का ही सबसे बड़ा प्रोसेस है। अगर आटा अच्छा नहीं मटा तो बिस्कुट फटे फटे बनेंगे। तो आटा थोड़ा टाइट मारे। ये देखिए मैंने कितना टाइट मारा है आटा। उसके देखो, अब थोड़ी थोड़ी देर बाद है ना, ये आटा पतला होता चला जाएगा। अब इतने में चूल्हे पे तैयारी कर लेती हूँ आग जलाने की। चूल्हे पर बनाएंगे हम बिस्कुट। आग मेरी जल चुकी है, अब मैं कढ़ाई रख दूंगी। इतने हम बिस्कुट बनाते हैं, इतने हमारा तेल गर्म हो जाएगा। ये मैं सामान लेकर आ गई हूँ। देखो, मुझे बेसन, उसकी क्या बोलते हैं इसे, रिफाइंड और मैदा ले आई थी मैं। तेल इसमें डाल देंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। इतने हमारा तेल गर्म होगा, इतने हम बिस्कुट बना बना कर रख लेंगे। देखिए मैं कैसे बिस्कुट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग या मेरी वीडियो रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और कमेंट में ज़रूर बताएं। ये देखिए, मेरा फॉर्च्यून तेल मैंने इस्तेमाल किया है। अब देखिए, ये आटा मेरा इतना सॉफ्ट, इतना टाइट मांडा था, उसके बावजूद ही इतना ढीला हो गया ये। तो इसके लिए हमें सूखे मैदा की ज़रूरत पड़ती है। आप बिल्कुल भी ये पतला आटा मत गूंदना, टाइट ही गूंदना, क्योंकि ये बाद थोड़ी देर बाद और ज़्यादा देर तक हमें आटा रखना नहीं है, क्योंकि फिर ये चीनी पानी छोड़ती है। थोड़ा सूखा आटा डाल के, यानी कि मैदा, और फिर इनको बेल लें हम। बहुत टेस्टी बिस्कुट बने थे, एक बार आप ज़रूर बनाएं और फिर हमें भी बताएं कि अच्छे लगे कि नहीं बने। बाहर की चीज़ खिलाने से तो अच्छा है बच्चों को घर की चीज़ खिलाओ, बच्चे खुश होकर खाते हैं। ये ज़्यादा पतली रोटी नहीं बेलनी है, ना ज़्यादा मोटी बेलनी है, बीच की नॉर्मल करनी है। जो कि क्योंकि ज़्यादा पतले कर देते हैं तो वो टाइट हो जाते हैं, और ज़्यादा मोटे कर देते हैं तो वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान से देखें, रोटी ज़्यादा मोटी ना बेलें।
ये देखिए गिलास से मैंने काट लिए हैं। अगर आपके पास बिस्कुट बनाने का वैसा है जिससे बनाते हैं तो आप उससे भी काट सकते हो, नहीं तो गिलास का तो ऑप्शन है ही आपके पास। अब ये बना बना कर, इतने हमारा तेल गर्म होगा ना, इतने हम ये बना बना कर रख लेंगे प्लेट में लग। और फिर तेल गर्म हो जाने के बाद धीरे धीरे इनको तलते रहेंगे एक साथ। इसी प्रकार मैं सारे बना लूँगी। देखिए जो वो आटा बचता रहता है उसको मैं इसी में मिला लूँगी। और कितनी मोटी लोई है ये देखिए, क्योंकि एक एक करके बनाने में तो इनमें बहुत टाइम लग जाता है और फिर एक प्रकार से नहीं बन पाते हैं, एक शेप नहीं आ पाता है इनका। आप ट्रायंगल में कैसे भी आप कर सकते हो, अपने जैसे बच्चों को पसंद है। मैं तो गोल ही बनाती हूँ, गिलास से काट लेती हूँ मैं। ऐसे ही आप कर लीजिए। बहुत बढ़िया बिस्कुट बने थे। मैं तो हर सर्दियों में बिस्कुट बनाती हूँ, बहुत बढ़िया बिस्कुट बनते हैं ये, और बच्चे खूब खुश होकर भी खाते हैं। बच्चे तो जब मैं सेक रही थी ना, जब ही लग गए थे कि मम्मी हमें भी बिस्कुट खिलाओ, हमें भी चेक कराओ। इसी प्रकार में गिलास से आप छोटी गिलास बड़ी गिलास आप जैसा लेना चाहते हो आप ले सकते हो। इसी प्रकार से हम बना बना कर रख लेंगे सारे बिस्कुट। ये देखिए, और जितनी देर होती जाती है उतनी ही ये चीनी पानी छोड़ती जाती है। प्लीज़ आप ये जल्दी जल्दी बना कर रख लें और फिर धीमी धीमी आंच पर इनको सेकते रहें। इधर अब मैं आंच तेज कर देती हूँ। तेल मेरा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें बिस्कुट डालने की तैयारी करूँगी। ये देखिए, ये देखिए मैंने कितने सारे बिस्कुट बनाकर रख लिए हैं। एक साथ घने सारे बनाकर रख लेते हैं ना तो तेल गर्म हो जाता है, फिर निकालते रहो उन्हें बैठे बैठे आराम से। अब ये देखो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है मेरा। आप एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब भी हम इनको सेकें ना तो इनको थोड़ा सिकने के बाद इन्हें हिलाते रहें, उल्ट पुल्ट करते रहें। नहीं तो अगर इन्हें एक बार ही पलट के छोड़ देते हैं ना तो टाइट भी हो जाते हैं और अंदर से कच्चे भी रह जाते हैं। तो आप इनको थोड़ा थोड़ा पलटते भी रहें, हिलाते रहें चमचा से, तो ये अंदर से बिल्कुल एकदम अच्छे से बढ़िया सिक जाएंगे। आंच धीरे रखनी है पहले तो, क्योंकि अंदर से सिकने के लिए ऐसा होता है ना, जब तेल गर्म ज़्यादा हो जाता है तो ऊपर से तो काले काले हो जाते हैं और अंदर से वो कच्चे रह जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। आंच को ऐसे रखें, गैस पर बनाओ या फिर चूल्हे पर, पहले धीरे धीरे आंच पर सेकें और फिर उसके बाद जब ये सिक जाएं तो थोड़ी फुल आंच कर लें और उसके बाद फिर जल्दी सेक कर निकाल दें इन्हें। ये देखिए अब आटा मेरा इतना रह चुका है, बना बना कर हमने रख लिए थे, सभी लग चुके थे। क्योंकि एक सेकेगा एक बनाएगा, इनको बना बना के रखना तो हेल्प तो चाहिए होती है। ये देखिए, अब देखिए ये आटा पतला होता जा रहा है। जितनी देर रखा रहेगा उतनी देर ही आटा पतला होता चला जाएगा। इधर हमारे बिस्कुट सिक चुके थे। ये देखिए कितना अच्छा, ज़्यादा इन्हें डार्क ब्लैक नहीं करना है, ब्राउन से हो जाए ये। आँच देखो धीरे ही रखनी है और इन्हें उतार लेंगे। ये देखिए, अगर आप इन्हें जब सेको, जब उतारो ना, तो आप इन्हें कागज़ पर मत रखना। मैंने गलती कर दी थी, कागज़ पर रखने के बाद ये चिपक गए थे। मैं भूल गई थी कि ये चीनी के हैं। और आप कागज़ पर मत रखें, सीधे डायरेक्ट ऐसे ही रख लें प्लेट पे, तो ये चिपकेंगे नहीं। इसी प्रकार जो मैंने बना के रखे सारे मैं उनको सेक लूँगी।
ये देखिए, इन्हें उल्ट पुल्ट करती रहती हूँ, नहीं तो एक तरफ से ही है ना, अगर इन्हें छोड़ देते हैं तो एक तरफ से ही लाल हो जाते हैं और अंदर से बिल्कुल कच्चे रहते हैं, इसलिए इन पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए, जितना बनाती रहती हूँ उसमें से उतना ही आटा निकलता रहता है, उतना ही आटा, जितना बनाओ उतना फिर आटा निकले। सर्दियों में चूल्हे पे बैठकर आराम से तापते भी रहो और सेकते भी रहो और बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खाते भी रहो। ये देखो, मेरे इतने सीख चुके हैं, कोई लाल ज़्यादा हो चुका है, फिर बाद में मैंने नॉर्मल सेके हैं। आप सभी को मैं बोल रही हूँ हैप्पी मकर संक्रांति। और देखो, ये डिब्बों में स्टोर करके रख सकते हैं हम, बच्चे कभी भी खा सकते हैं इनको, हवा नहीं लगनी चाहिए, उससे ये सीले सीले से हो जाते हैं। तो आप बना लो, थोड़ी देर ठंडा होने के बाद आप डिब्बे में इन्हें रख सकते हो। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ओके, बाय बाय, राधे राधे, एंजॉय करो, हैप्पी मकर संक्रांति।